ऑटिज्म अवेयरनेस सीरीज में आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स के बारे में, जो जनरली इस तरह के बच्चों में सजेस्ट की जाती है डॉक्टर्स के द्वारा, या फिर जहाँ भी आप ये करते हैं सब लोग सजेशन देते हैं कि इसको ये दे दीजिए, इसको ये दे दीजिए। और भारत हमारा जो है ना विविधताओं का देश है, हम बोलते हैं तो विविधताएं सिर्फ सभ्यता संस्कृति के हिसाब से नहीं, पहनावे ओढ़ावे से नहीं, भाषा की नहीं, यहाँ राय में भी मतलब जो ओपिनियन होता है ना, बिना मतलब का ओपिनियन देने वाले लोगों के भिन्न भिन्न लोग मिलते हैं, इसलिए विविधताओं का देश बोला जाता है कि यहाँ की एक बात पे 1000 तरह के राय देने वाले रायचंद लोग मिलते हैं। तो विविधताओं का देश भारत ऐसे ही नहीं है, हर ये में विविधता है। और ये यहाँ जो जितना कम जानता है जिस बारे में, उस बारे में वो ज़्यादा ज्ञान आपको दे सकता है। जिस बारे में जिसको सबसे कम पता, उसी का वो एक्सपर्ट बन के रहेगा। ज़्यादातर लोगों में ऐसा होता है। तो अभी बात कर रहे थे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की। बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि मतलब कुछ लोग, एक कोई पेडियाश्योर करके आता है, वो सप्लीमेंट ही है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है। इसी तरह हम लोग जब छोटे छोटे थे तो हम लोग हॉर्लिक्स और बॉर्नवीटा दो दिन रात प्रचार में आता था, तो लगता था कि मतलब कि ये काफ़ी अच्छा चीज़ होता है। तो हॉर्लिक्स और बॉर्नवीटा जनरली मांग के रखते थे। बॉर्नवीटा पूरा चॉकलेट फ्लेवर वाला होता है, तो चॉकलेट की तरह लगता है। हॉर्लिक्स पीने में अच्छा लगता था, खाने में अच्छा लगता था, वो मंगा के रखते थे हम लोग। सेरेलैक वगैरह भी आता है। इस तरह से और भी कुछ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स आते हैं। ये हो गया। इसके अलावा भी आर्टिफिशियल चीज़ें बहुत तरह की आती हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि मल्टीविटामिन का सिरप, कुछ लोग बोलते हैं कुछ ओमेगा 3, DHA, उसके बाद से वही मल्टीविटामिन, विटामिन D3, ये सारी चीज़ों की दवाइयाँ सप्लीमेंट्स होती हैं। इसके अलावा क्या है कि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ऊँट का जो दूध, ऊँटनी का जो दूध होता है, कैमल मिल्क जो बोला जाता है, वो भी काफ़ी हद तक इसमें कारगर होता है। अब बात क्या है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, उस पर बाद में चर्चा करेंगे। पहले ये सब बातें फैलती कहाँ से। अब क्या होता है ना कि ये कानों कान, जैसे कि एक होम्योपैथी के बारे में ये है, हम कुछ फिल्में देखे हैं पुरानी, जैसे आँखियों के झरोखों से, या फिर ऐसे ही और 1-2 फिल्में हैं जिसमें होम्योपैथी के बारे में बात किया जाता है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि वो मतलब होम्योपैथी दवाई का सिद्धांत तो बढ़िया है, मतलब ये होम्योपैथी दवाई काफ़ी कारगर तो होता है, लेकिन धीरे धीरे काम करता है। अब ये कॉन्सेप्ट जो होता है, ये फिल्मों से लोगों में आया, और आज तक लोग ये बोलते हैं कि होम्योपैथी की दवाई धीरे धीरे काम करते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। होम्योपैथी की दवाई मिरेकुलस काम करती है, तुरंत के तुरंत काम करती है। बस ये है कि कितने एक्सपर्ट हैं आपके डॉक्टर, उस पर डिपेंड करता है। उसी तरह का ये है कि अभी कहीं भी जाइए, बिना तथ्य के जाने हुए, बिना उसका एविडेंस बेस्ड अप्रोच के, बस किसी से भी पूछिए जो ऑटिज्म के नाम पे अभी अपना ये शुरू कर दिया है, उसने वीडियो बनाना शुरू किया, या फिर वो इस फील्ड में काम कर रहा है, तो वो बोलेगा कि कैमल मिल्क देना चाहिए। क्यों देना चाहिए नहीं पता, इससे ऑटिज्म ठीक होता। ऑटिज्म ठीक कहाँ से होता है, उससे ऑटिज्म ठीक होगा। तो कैमल मिल्क वाला, इसी तरह पेडियाश्योर, इसी तरह हॉर्लिक्स का प्रचार क्या आता है, अभी भी आप लोग देखते होंगे, हम लोग तो बिल्कुल नहीं लेते हैं। टॉलर, स्ट्रॉन्गर, शार्पर, उसका ये रहता है टैगलाइन, टॉलर, स्ट्रॉन्गर, शार्पर। उसके बाद कॉम्प्लान भी करके आता था एक, जो कि मतलब कि हाइट बढ़ाएगा, प्रॉपर न्यूट्रिशन देगा, प्रॉपर ये करेगा। इन सारी चीज़ों के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, इनमें एक्सेस शुगर होता है, और ये जो एक्सेस शुगर होता है ये हानिकारक ही होता है, ये नुकसान ही करेगा आपके बच्चे को, फ़ायदा कुछ भी नहीं करेगा। पेडियाश्योर कभी कंपोजिशन आप लोग क्यों नहीं पढ़ते कि कंपोजिशन पे क्या लिखा है। आज एक बच्चा आया, वो ADHD का केस था, उसके पेरेंट्स बोल रहे थे कि ब्रेड दे सकते हैं कि नहीं, मतलब कि ब्रेड में जैसे कि वाइट ब्रेड तो नहीं, ब्राउन ब्रेड दे सकते हैं कि नहीं। तो ब्राउन ब्रेड के बारे में भी मिसकंसेप्शन ही है, हमको लगता है कि वो आटे का होता है या फिर कुछ। इनकी सारी प्रोसेसिंग जो होती है वो केमिकल बेस्ड है,
और उसमें आटा बहुत कम मात्रा में होता है, उसमें भी मैदा ही होता है, तो वो भी नहीं देना होता है बच्चों को। और आटा भी है तो क्यों देना है, वो प्रोसेस्ड चीज़ें हैं, नहीं देनी है। आटे की रोटी आप दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गेहूं के आटे की रोटी दीजिए। GFCF डाइट कुछ ही केसेस में फॉलो करना होता है, बाकी नहीं करना होता। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, जैसे कैमल मिल्क की हम बात कर रहे थे, ये भी बस सुनी सुनाई बात है कि ऊँटनी का दूध दीजिएगा उससे काफ़ी ये मिलेगा, ठीक है, मान लिया प्रोटीन है वो, तो वो बॉडी के फिजिकल ग्रोथ में हेल्प करेगा ना, प्रोटीन मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है, तो उसके लिए वो हेल्प कर सकता है। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स कुछ हद तक उसमें होते हैं, गाय के दूध में भी आपको मिल जाएंगे, भैंस के दूध में भी आपको मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ों में अब क्या होता है ना कि इनसे में कुछ भी अलग अलग होता नहीं है। कैमल मिल्क चूँकि महंगा मिलता है तो आपको लगता है कि हो सकता है कि इसकी वजह से मतलब ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होता होगा, इसीलिए महंगा है। अब बात करते हैं कि कैमल मिल्क की। कैमल जनरली होते कहाँ पे हैं, वो रेगिस्तान वाले एरिया में ज़्यादातर पाले जाते हैं। उन सब जगहों में जब पाले जाते हैं तो कैमल का ओरिजिनल अगर मिल्क मिलेगा भी तो उन सब जगहों में मिल्क निकलेगा। तो आप अगर मान लिए कि जैसे कहीं कहीं के अलग अलग दूर वाले एरिया में रह रहे हैं, कोई बिहार से है, कोई यूपी से है, कोई झारखंड से है, कोई दूध लेने के लिए आप रेगिस्तान में जाएंगे, वहाँ से दूध लेके तब फिर आएंगे तो पिला पाएंगे बच्चे को। तो इसके लिए क्या होता है कि कैमल मिल्क के लिए पैकेट में मतलब पाउडर वाला मिल्क आता है, पाउडर वाला जो दूध आता है, तो अब पाउडर वाला दूध जब आएगा वो प्रोसेस्ड किया हुआ, मतलब केमिकल प्रोसेसिंग हुई है उसकी, तब तो जाके डिब्बा में बंद हुआ है, ताकि अब हो सकता है कि 6-6 महीना तक बिक ना रहा हो, साल भर तक बिक ना रहा हो, कुछ एक्सपायरी डेट वगैरह उसकी होगी। एक्सपायरी डेट के पहले खरीद के ये कर दिया गया, यूज कर लिया गया तो ठीक, नहीं तो एक्सपायर कर जाना है। मतलब एक प्रोसेसिंग होता है, केमिकल डाला जाता है, प्रिजर्वेटिव्स वगैरह डाले जाते हैं कि इतने दिन तक ये सही रहेगा, ठीक। एक तो ओरिजिनल मिलता तो चलिए मान लिया कि कुछ उसका न्यूट्रिशनल बेनिफिट है, उसमें जब आप केमिकल कंपोजिशन आप पढ़ेंगे कैमल मिल्क का, गूगल पे इजीली आपको मिल जाएगा, और काऊ मिल्क का कंपोजिशन पढ़ेंगे, ज़्यादा का डिफरेंस उसमें कुछ भी नहीं है। चूँकि ये महंगा है इसलिए आपको सूट करता है, हो सकता है इससे कुछ ही हो, कहीं कुछ नहीं होने को। मेरे जानने में 15-20 लोग ऐसा दिए हुए हैं, और जब से उन्होंने पाउडर वाला वो कैमल मिल्क देना शुरू किया, बच्चे में एग्रेशन बढ़ा, क्योंकि बच्चा उस चीज़ को एब्जॉर्ब उसका बॉडी कर ही नहीं पाया, बॉडी उसका एक्सेप्ट नहीं कर पाया उस चीज़ को, एग्रेशन बढ़ गया, उल्टी का ये हो गया। तो ओरिजिनल तो आपका मिल नहीं रहा है। आप टीवी से, फिल्मों से, चैनल से किसी के पास चले गए, बिना आप जाने, उसने भी किसी से सुना हुआ है, वो आपको बोल दिया कैमल मिल्क दीजिए, बस आप ले आकर दे रहे हैं। इसकी वजह से बच्चों में प्रॉब्लम बढ़ रही है। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के नाम पर ये मजाक चल रहा है और कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने बहुत सारा रिक्वेस्ट किया है, इसलिए मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बनाते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ मजाक चल रहा है, बच्चे लोग के साथ, हेल्थ के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हम प्रचार तंत्र के चक्कर में फंस के ये सारी चीज़ें खरीदते हैं। इसका मार्केटिंग ज़बरदस्त तरीके से किया जा रहा है, डॉक्टर्स के थ्रू किया जा रहा है कि आप पेडियाश्योर लिखें, जितना लिखेंगे उसका उनको कुछ जाएगा हिस्सा। उसी तरह का है कि कैमल मिल्क का कुछ कुछ ब्रांड्स का आप ये करें, कुछ ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, कुछ वो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, वो ओमेगा 3 और DHA के नाम पर 2-2000 की सीसी एक छोटी सी आती है, उससे कहीं कुछ नहीं मिला। वो सारी चीज़ें केमिकल वाली है, आपके बच्चे का नुकसान होना है उसमें। हम इतने आधुनिकता की तरफ बढ़े जा रहे हैं कि हमको समझ ही नहीं रहा है कि सही क्या है, गलत क्या, सोचने की फुर्सत तक नहीं है हमारे पास। अब सिंपल सी बात समझिए, पहले आप देखिए कि गाँवों में राख जो होता है, लकड़ी का आग जलेगा चूल्हे वगैरह में, और वो जो राख निकलेगी तो उससे बर्तन वगैरह धोया जाएगा। गांव में अभी भी लोग शौच के लिए बाहर जाते हैं तो आते हैं तो हाथ धोने के लिए राख का यूज करते हैं। राख आप जब लेंगे, वो लकड़ी का अगर ये जला हुआ राख है तो उसको जब आप लेंगे और पानी डाल के हल्का सा ये करें तो सर्फ की तरह पूरा उसमें झाग आता है। वो क्षारीय नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है, वो एल्कलाइन नेचर जो बोलते हैं। तो क्षारीय होता है, ये साबुन, सर्फ, शैम्पू, ये जितनी भी सारी चीज़ें ये क्षारीय होती हैं।
तो ये हाथ धोने मतलब कि इसको डिटॉक्सिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है, हाथ वाथ साफ करने के लिए यूज किया जाता है। वो राख भी क्षारीय नेचर का होता है, कोयला जो होता है क्षारीय नेचर का होता है। तो उनसे जब हम हाथ धोते थे, उनसे जब हम बर्तन धोते थे, तो हम लोग प्रिमिटिव कहलाते थे। प्रिमिटिव समझ रहे हैं, प्राचीन पुराने लोग। ये हमको टीवी ने सिखाया, ये हमको सोशल मीडिया ने सिखाया कि हमको हैंड वाश यूज करना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर का, डिफरेंट डिफरेंट महक का हैंड वाश हमको यूज करना चाहिए। और फिर हम क्या करिए कि हम हैंड वाश पे आ गए। हमने हर जगह पे हैंड वाश का एक से एक मतलब कि लुक में कितना बढ़िया बढ़िया बॉटल और ये लगा के रखा है, उससे हम हाथ धोते हैं। और बर्तन धोने के लिए हम क्या करते हैं कि पता नहीं कितना 20, 25 या 40 नींबू की शक्तियों वाला विम बार यूज करते हैं। डायरेक्ट नींबू हमारे हर किसी के घर में अवेलेबल है, वो हम यूज नहीं करते हैं, विम बार यूज करते हैं। और जब हम ये यूज करने लगे, उसके बाद क्या किया कि अमेजन और फ्लिपकार्ट पे आप जाके देखिए कि वही जो ऐश पाउडर बोल के वो जो राख बेच रहा है, 1 केजी राख वो 600, 800, 500 जैसा जैसा कंपनी है उसके हिसाब से वो केजी के हिसाब से वही राख बेच रहा है, जो राख हम लोग छोड़ के और सर्फ साबुन और ये पे आ गए और विम बार पे जो आ गए। तो क्या है ना कि प्रचार का काफ़ी हद तक असर हमारे दिमाग पे पड़ता है। तो दिमाग को दुरुस्त रखना, एक जगह कंसंट्रेट रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसी तरह की ये चीज़ें हैं। आप जैसे नहाने के लिए क्या होता है कि डव साबुन का प्रचार किया जाता है कि इतने दूध की शक्तियाँ हैं इसमें, दूध से बने। तो नहाने के लिए डायरेक्ट दूध यूज क्यों नहीं कर सकते? दूध क्लिंजिंग एजेंट होता है। दूध अगर लेंगे आप बॉडी पे लगाएंगे, कच्चा दूध लेके आएँ, फेस पे लगाएं, बॉडी पे लगाएं, तो आपके उस केमिकल वाले डव से ज़्यादा यूजफुल आपका दूध होगा। आपके बॉडी में त्वचा में आपके निखार आएगी। ये नेचुरल चीज़ है। तो हम मूल को छोड़ के उससे प्रोसेस्ड चीज़ों पे क्यों जाते हैं? तो ये कहीं ना कहीं प्रचार तंत्र का हिस्सा है। हम लोग बचपन में हम भी इसी से अफेक्टेड थे। ब्रीज करके एक साबुन आता था, पहले प्रचार आता था नेशनल वगैरह से। हम लोग गांव में तो डिश वगैरह का ये होता नहीं था, सिलसिला कुछ होता नहीं था, तो सादा टीवी होता था और एंटीना होता था। उस पे नेशनल से कभी फिल्म दे दिया संडे में, और शनिवार को नेपाल से फिल्म देता था। नेपाल चैनल पकड़ाने पे वहाँ क्लियर आता था, उसमें उन सब में प्रचार करता था ब्रीज। 19 तरह के सेंटों से बना, 19 प्रकार के सेंट से बना हुआ साबुन। अब हम जिद कर दिए कि हमको यही साबुन चाहिए क्योंकि 19 तरह के सेंट से बना हुआ। अब कोई और साबुन आ जाए तो फेंक दें, ना हमको वही चाहिए। अब जाके अपना खरीद के ले आकर रास्ते भर महकते, ये करते करते। इसी तरह का ये है, हर कोई प्रचार तंत्र का हिस्सा बना हुआ है। मूल को छोड़ के हम उसी से उसके डेराइव्ड फॉर्म पे चले जाते हैं, जो कि नुकसानदायक है। अभी जैसे मूल की बात हम कर रहे थे, तो जैसे हम वीको टर्मरिक पसंद करते हैं, डायरेक्ट हल्दी कच्चा पीस के लगाना पसंद नहीं करते। क्यों? उसमें मेहनत लगता है। रेडी टू यूज जितनी भी चीज़ें आती हैं हमको लगता है कि ये सब बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल ये है। इसी के तरह से अभी ये है कि जैसे नमक की बात करें, सेंधा नमक वगैरह, जैसे रामदेव का उठा लें, बाबा पतंजलि वाला, तो क्या है कि 2500 साल पुराने चट्टानों से नेचुरल ये से उठा के ले आया है रॉक साल्ट अपना, वो नमक, वो काला नमक और वो सेंधा नमक। और उसके बाद 2500 साल से वो हिमालय से नहीं ख़राब हो रहा था हिमालय पे। उसके बाद ये लाया इसने, जैसे ही पैक करा, उसके बाद क्या हुआ कि 6 महीने साल भर का एक्सपायरी डेट, कि मतलब मैन्युफैक्चरिंग डेट से इतने महीने बाद एक्सपायर कर गया। क्यों होता है ये एक हद तक सही भी है, वो लिखा गया है। वो मजाक के लिए बोला जाता है कि मतलब बड़ा समय से निकाल लाया, नहीं तो एक्सपायर ही कर जाना था। लेकिन होता ये क्यों है, वो जो वहाँ से नेचर से उठा के लाया गया और जब उसको प्रोसेस किया गया, तो प्रोसेस करने में बहुत सारी चीज़ें, प्रोसेसिंग में केमिकल यूज की जाती हैं। नमक में उतना ये नहीं किया जाता, लेकिन पैकेजिंग वगैरह जो हो रही है उसमें एक प्रोटोकॉल है, और हमने उसको नेचुरल से आर्टिफिशियल बनाया है, तो उसका एक प्रोटोकॉल है कि इतने दिनों के बाद ये ख़राब हो जाना है।
ये तय है। तो प्रकृति की चीज़ें जब इंसान के हाथ में आती हैं और इंसान जब उसमें छेड़छाड़ करेगा, तब क्या होगा कि वो चीज़ें नुकसानदायक हो जाएंगी, वो बाद में ख़राब हो जाएंगे। मदर टिंचर की बात की जाती है। मदर टिंचर ये जनरली होम्योपैथी में सुनेंगे आप, लेकिन उसका मतलब होता है मूल अर्क। मूल अर्क, जैसे प्याज का मूल अर्क अगर बोला जाए तो प्याज को पीसिए, जो उसका रस निकले वो बाल वाल पे लगाने के लिए होता है। तो हम लोग वो नहीं करके मामा अर्थ चूज करते हैं कि प्याज के रस से बना हुआ। क्यों? क्योंकि रेडी टू यूज है। हम नहीं मेहनत करना चाहते हैं, मेहनत करने वाले हम जनरेशन है नहीं अब। तो ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रचार तंत्र का हिस्सा। चारकोल, कोयला समझ। अभी कोलगेट चारकोल मैक्स फ्रेश लेके आ रहा है। जितने लोग अगर जनरल रेलवे, जो जनरल का ये होता है, ट्रेन जो होता है भारतीय रेलवे का जनरल बोगी वगैरह, उसमें जो सफ़र किए होंगे आप, एक मंजन, बंदर छाप दत्त मंजन और ऐसे ही कर करके कुछ कुछ अलग अलग नाम से आता था, उसमें चारकोल ही रहता था। वो पीस के उसको, और इससे ये कीजिए दांत पूरा क्लियर आपका हो जाएगा। कोयला पीस के, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि इसका अल्कलाइन नेचर होता है, ये क्लींजिंग एजेंट के तौर पे यूज किया जाता है। तो वो भी हम कर सकते थे, लेकिन नहीं, उसको हमको क्या है कि कोयला भी हो उजले फॉर्म में आए, तो कोलगेट में वो आता है वाइट फॉर्म में। मूल चीज़ें हम छोड़ रहे हैं, केमिकल बेस्ड चीज़ों पे जा रहे हैं, तो प्रॉब्लम तो होनी है। तो मूल चीज़ों पे जाना ज़रूरी है, अपने मूल की तरफ जाना ही सॉल्यूशन है। अगर आपको लगता है कि नहीं जाना है, यही जो चीज़ें चल रही हैं, तो फिर आप पेडियाश्योर, हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान और क्या था वो बॉर्नवीटा, स्पीड हाइट, स्पीड हेल्थ और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो देते रहिए। आपके बच्चे को सिर्फ और सिर्फ उससे नुकसान होगा, फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा। तो अब ये सारी बातें हो गई, हम इस पे ज़्यादा नहीं जाना चाहते हैं। हाँ, आप न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के तौर पे घर में क्या दे सकते हैं, इस पे हम हमेशा बात करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि जितने लोग भी देख रहे हैं हमारा वीडियो, बच्चे को आपकी किसी तरह की भी प्रॉब्लम है, सबसे पहला काम आप ये कीजिए कि आप हो जाइए वेजिटेरियन। वेजिटेरियन मतलब कि शाकाहारी। शाकाहारी में भी प्योर वेजिटेरियन हो जाइए, शुद्ध शाकाहारी। अब शुद्ध शाकाहारी में कुछ लोग वीगन होते हैं, मतलब कि एनिमल प्रोडक्ट कुछ भी यूज नहीं करते हैं। दूध नहीं, दही नहीं, दूध से बनी कोई चीज़ें, मतलब कि जानवरों का दोहन करके कोई भी चीज़ आया हो वो यूज नहीं करना होता है वीगन में। वीगन थोड़ा इम्पॉसिबल है मेरे लिए भी, हम वीगन नहीं हो सकते हैं, क्योंकि शुरू से आदत है दूध दही की, दूध दही पेड़ा लस्सी इन सब की आदत है, तो वो हम नहीं छोड़ सकते। लेकिन वेजिटेरियन है, किसी जानवर का मांस नहीं खाना, मांस मछली अंडा शराब कुछ भी नहीं ये करना, ये हम स्टार्टिंग से ही हैं, बचपन से ही ऐसा ये है। अब कुछ लोगों के दिमाग में मिसकंसेप्शन बने, बोला ना कि बहुत सारी चीज़ें मिथ और फैक्ट अलग अलग होती हैं। बहुत सारे लोगों के दिमाग में रहता है कि मांस नहीं खाएगा शरीर में ताकत कैसे है। तो मेरी उम्र के जितने भी लोग हैं, मेरे कलीग्स, मेरे बैचमेट्स, या फिर जितने लोगों को हम जानते हैं बचपन के दोस्त, उनसे कहीं शरीर मेरा कम नहीं है, उनसे कम एक्टिव हम नहीं हैं, उनसे ज़्यादा हम हेल्दी हैं, ये हम गारंटी लिए कर सकते। तो अब क्या है कि अच्छा, ये मांस मछली जो मना हम करते हैं, वेजिटेरियन होने का क्यों बोलते हैं? हमारी जो बॉडी हमारा है ना, ह्यूमन बॉडी जो है, इसके ब्लड का पीएच कुछ अलग होता है, जानवरों के ब्लड का पीएच अलग होता है, सबके अलग 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 जीव में अलग अलग तरह से फंक्शन होता है, अलग अलग तरह का उनका ब्लड का पीएच होता है, कंपोजिशन भी। अब क्या है कि जानवर के अगर मांस हम खाते हैं, हमारे ब्लड में जानवर का ब्लड मिला, अब कंपोजिशन इसका गड़बड़ हुआ, दो तरह का ब्लड इसमें आया। किसी भी दवा का रिसर्च अगर होता है, तो अगर ह्यूमन पे हो रहा है तो इसके हिसाब से दवाएं बनाई जाती हैं। जानवर के लिए अलग दवाएं होती हैं, उन लोगों के लिए हाई डोज हमेशा यूज किया जाता है। आप देखेंगे जानवर को अगर बुखार उखार का ये रहेगा तो उन लोग के लिए इतना बड़ा टैबलेट आता है बुखार का, हम लोग के लिए डोलो
पहले पैरासीटामोल 500 mg में काम चल जाता था, अभी 650 चलता है, और वो भी पहले 10 से 12 घंटे में एक बार लिया जाता था, अभी 6-6 घंटे में बोलता है कि 650 mg का ले सकते। क्यों हुआ है ये हमारी बॉडी जो है ना वो अब उसको ज़्यादा आदी हो चुकी है उसके ना, तो इसीलिए 6-6 घंटे पे आप लें, क्योंकि ज़्यादा वो असर करता नहीं। क्यों नहीं करता? क्योंकि वही हमारा खून रहे तब तो सिर्फ ये करे, जानवरों का खून भी हमारे ये में आ गया है तो क्यों असर करेगा, इसलिए हाई डोज देना पड़ता है, और हाई डोज देने के बाद प्रॉब्लम होती है। तो ये भी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। अब जानवरों का मांस खाना, मछली खाना, ये सब जब बच्चे छोड़ देंगे, शरीर में कुछ भी उनका नुकसान नहीं होगा, एग्रेशन भी कम हो जाएगा। जनरली जानवरों का मांस खाना और जानवरों का नेचर होता है एग्रेशन का, तो उस तरह का एग्रेशन भी नहीं होगा बच्चों में, बच्चे काम डाउन होंगे। जो चीज़ें आपको छोड़नी होती वो तो आप छोड़ते नहीं है, बिना मतलब GFCF डाइट का टैग लगा के घूमते रहते हैं। तो ये इन बातों का ध्यान दें। इसके बाद अब बात करते हैं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड के। ओमेगा 3 फैटी एसिड का जो आप सिरप इतना बड़ा बड़ा लेते हैं और जो उसकी सिर्फ केमिकल में ही बनाया गया है यूज, उसका बेनिफिट कुछ भी नहीं होना है, नुकसान होना है, ये गारंटीड है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए सबसे रिच सोर्स जो होता है तीसी, फ्लैक्स सीड जो होता है। फ्लैक्स सीड जो गांव में रहते हैं उनको मिल जाना है आराम से, नहीं मिलता है ऑनलाइन मंगा लीजिए, बहुत सस्ता मिलता है। उसको लीजिए, कढ़ाई में रोस्ट कीजिए, उसको पाउडर बनाइए, उसमें गुड़ वगैरह डाल के एक लड्डू बना लीजिए। बच्चे को रेगुलर ये में 1-1 टीस्पून दीजिए ना आप, वो आपका बॉटल जो पूरे साल भर में नहीं ये कर पाएगा, ये सिर्फ 1 महीने ये चीज़ देंगे तो आपके बच्चे में प्रॉपर उसका न्यूरोलॉजिकल ये ग्रोथ करेगा। नर्व सप्लीमेंट के तौर पे यूज होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, तीसी में वो मिल जाना है। इसके बाद अब रही बात कि आपको और क्या क्या बच्चों को दे सकते हैं। सीजनल फ्रूट्स जितने भी होते हैं सारे दीजिए ना बच्चे को, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। कैल्शियम वगैरह के लिए आप चना दीजिए, उसको मखाना दीजिए, ये सारी चीज़ें, ये अकुरा वाला जितना भी चीज़ होता है ना, ये सारी चीज़ें दें। सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की बात मैंने की, स्प्राउट्स वगैरह आप दें बच्चे को। तो ये सब खाने से क्या होता है ना कि दिमाग भी जो हमारा ये रहता है ना कि पूरा कंसंट्रेटेड रहता है, फोकस्ड रहते हैं हम उससे। आप किसी दिन पिज्ज़ा खा के देखिए, खाने को तो आपने खा लिया, खाने में मज़ा आया, कुछ देर के बाद देखिए कि आपके दिमाग में लगेगा कि मतलब एकदम से ये हो रहा है, मतलब अच्छा नहीं फील होता। क्यों? क्योंकि वो डाइजेशन के सिस्टम को गड़बड़ करता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम जब हमारा सही नहीं रहेगा सारा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। तो कभी कभार लेना सही है, कभी कभार हम भी लेते हैं, चाय भी कभी कभार हम भी पीते हैं, लेकिन ये रेगुलर यूज में जो रखने वाली आदत हो गई इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। बच्चों को हम लोग क्या खिला रहे हैं? मैगी, चिप्स, कुरकुरे। अभी तो आज ही तो किसी ने बताया कि मतलब मीठा देने के लिए मना किया गया था, हमने सोचा कि नमकीन देते हैं तो चिप्स कुरकुरे दे रहे थे उसको। मीठा मना किया था मतलब चीनी, क्योंकि उसकी प्रोसेसिंग केमिकल बेस पे है। वो जो धागे वाली जो मिश्री जमाई जाती है, बड़ा बड़ा डली वाला, वो देने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो नेचुरली ये किया जाता है। तो प्रोसेस्ड चीज़ों से अलग रहें, नेचुरल चीज़ों से जुड़े रहें, बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने। गुड़ आप दे सकते हैं मीठे की जगह में, आम आप दे सकते हैं। बहुत सारे लोग जिनको नहीं पता है वो आम मना कर दे रहे हैं बच्चों में, आम बिल्कुल देना चाहिए, केला बिल्कुल देना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी उससे। फ्रूट्स से कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं है। हम क्या बोले कि नेचुरल चीज़ें जो हैं उनसे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसमें दिमाग लगा के अगर क्या है कि गुलाब जामुन का पकौड़ा बनाने लगेंगे तो फिर तो ये होना ही होना है। आजकल ये सब भी चल रहा है, तो आदमी पागल हो चुका है, नया कुछ करने के चक्कर में उल्टा पुल्टा सारा कर देता है। अभी गोलगप्पे में वो चाय भर के खा रहा है लोग, तो ये सब चीज़ें हो रही है ना आजकल, सिर्फ दिखावे का ये हो गया। आप इन सब चक्करों में ना पड़े। अगर जितनी बातें मैंने समझाई हैं अच्छे से अगर आप समझें इस बात को, तो आप काफ़ी हद तक ना किसी डाइटिशियन के पास जाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ेगी। नेचुरल सोर्सेस जो हैं, नेचुरल रिसोर्सेस जो हैं, नेचुरल चीज़ें जो हैं भगवान ने, हमारी प्रकृति ने हमारे यहाँ दी हैं। इंडिया, हमारा भारत जो है, इससे ज़्यादा ना वैरायटी के फल, ना वैरायटी की सब्जी, ना किसी भी तरह का अनाज दुनिया के किसी देश में नहीं है।
फिर भी हम क्या कर रहे हैं, हम उनका वाला सड़ा गला खाना खा रहे हैं। 6-6 दिन 10-10 दिन से फ्रिज में पैक किया हुआ वो जो पिज्ज़ा का कट आउट जो आता है उसको हम ओवन में डाल के और रेडी टू ईट पिज्ज़ा बना लेते हैं। वो सड़ा गला है, वो नुकसान ही करना है, फ़ायदा करना ही नहीं। आदत से मजबूर। कितने महीने से पैक किया हुआ बर्गर का ये उसको ये करो तो अजीब सा दिखता है, अजीब सा स्मेल करता है। वो भी फैशन बना हुआ है, लोग उसको बर्गर करके खा रहे हैं, काफ़ी उनको अच्छा लगता है। तो इस तरह का हम जो खा ही हम मैगी और बर्गर रहे हैं और उसके बाद हम चाहते हैं कि इम्यूनिटी हमारी स्ट्रांग रहे। इम्यूनिटी को कॉम्प्रोमाइज़ आप खुद ही कर रहे हैं, और तब इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड कोई डिजीज हो गया तो आप कहेंगे कि हम तो भगवान कुछ न किए थे, आप हमको ऐसा कहे कि हम तो हमेशा लोगों की मदद किए हैं। तो मदद से इस बीमारी का कोई कनेक्शन है नहीं। तो ये भी आपको समझना होगा। हेल्दी खाएं, हेल्दी खिलाएं। जब आप हेल्दी खाएंगे तो बच्चों को हेल्दी खिलाएंगे। हेल्दी खाएंगे, हेल्दी रहेंगे। सोच, आप जब शरीर स्वस्थ रहेगा ना तो मन भी आपका स्वस्थ रहेगा, आपकी सोच सही रहेगी तो सही डायरेक्शन में आपको हम काम कर पाएंगे, बच्चों को सही परवरिश दे पाएंगे, कॉम्प्लान पीडियाश्योर और इन सब चक्करों में ना पड़े। और डॉक्टर साहब लोग जो बोलते हैं कि कैमल मिल्क और ये, तो अगर ओरिजिनल मिल जाए, अगर क्या है कि पटना में हम हैं तो पटना से 500-600 किलोमीटर 800 किलोमीटर होगा वो रेगिस्तान वाला, राजस्थान वाला, जहाँ जहाँ भी मरु वाला एरिया है, तो वहाँ जाएं, फ्लाइट से सुबह जाएं और 4-5 लीटर कैमल मिल्क उठा के लेके और फिर चले आएँ तो सही है, लेके दें। इन सब चक्करों में नहीं पड़ना होता है। गाय का दूध देना होता है। गाय का दूध काफ़ी हद तक न्यूट्रिशनल होता है। बच्चे लोग, जिन बच्चों में बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पाती हैं तो उनमें बोला जाता है कि गाय का दूध देना चाहिए, क्योंकि मदर के ब्रेस्ट मिल्क से, मतलब मदर का जो मिल्क होता है उससे काफ़ी समानता मिलती जुलती है गाय के दूध के कंपोनेंट में। तो गाय का दूध दें, जो आपके यहाँ अवेलेबल है उसी की बात करें, उसी पे ये रहें, काफ़ी अच्छा है। गाय का दूध दें और कोशिश ये करें कि वो जो गाय को यहाँ इंजेक्ट करके ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन और उसका मेमोरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करके जो जहरीला दूध निकाला जाता है वो दूध ना दें। नेचुरली अगर ये किया गया है, बछड़े से अगर स्टिमुलेट होकर उसने दूध दिया है, वो दूध ओरिजिनल होता है, वो दूध सही में न्यूट्रिशनल होता है। हम लोग अपने यहाँ गाय रखे हुए थे पहले, तो डायरेक्ट हम लोग थन से दूध पी लेते थे। दूहने के लिए एक आदमी आते थे हमारे यहाँ, तो वो डायरेक्ट दूहते थे, हम लोग गिलास दे देते थे, वहीं कभी कभी थन से ही ऐसे ले लेते थे। तो वो दूध जो होता है ना, उसकी बात ही अलग है, मतलब वो जैसे खौलाया वो दूध होता है वैसे ही वो होता है। तो इस तरह का दूध मिले तो दें, नहीं मिले तो दूध कम से कम दें। बच्चों को जनरली मैंने बोला ना कि वीगन अगर फॉलो कर सके तो करें, नहीं तो वेजिटेरियन ज़रूर रहें। और बच्चों को बच्चे रहने दें, उनको अपने बराबर न समझें, उन पे किसी तरह का डाउट न करें। हर एक बच्चा अपने आप में विलक्षण लक्षण के साथ ये होता है, जिसको हम लोग स्पेशल किड्स बोलते हैं। तो स्पेशल क्यों बोलते हैं? कुछ ना कुछ उसमें स्पेशल ये है, उसकी प्रॉब्लम के बारे में स्पेशल नहीं कहा जा रहा, कुछ ना कुछ उसमें यूनिक फीचर है, उसको फाइंड आउट करें, उसी को स्किल में आगे उस इन्हेंस करें, उसमें आगे बढ़ा के ले जाएं। बहुत सारे ऑटिस्टिक बच्चों को मैंने देखा, ड्राइंग बहुत अच्छा कर रहे हैं, डांस बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ कुछ सिंगिंग बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैंने उनके पेरेंट्स को सजेस्ट किया कि आप इसी फील्ड में इसको लेके आगे बढ़ें, और उसमें वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो बच्चे में, अपने बच्चे के पोटेंशियल को आप खुद समझें और उसमें उसको हेल्प करें आगे बढ़ने में, और ये इन सब चक्करों में ना पड़े, नेचुरल चीज़ों में, नेचुरल खाने पे ध्यान दें, आपका बच्चा बिल्कुल सही रहेगा। उसको मिट्टी में खेलने दें, उसको धूप में जाने दें, स्किन टैनिंग हो रही है होने दें। बोला जाता है ना कि जो जिनका जो ब्लैक सांवले टाइप जो लोग होते हैं उनको बहुत कम प्रॉब्लम्स होती हैं, ये आपकी जैसे मिनरल्स की और बोन वोन की जो कम प्रॉब्लम होती है, ज़्यादातर ये गोरे लोगों में होती है। ये भी नेचर से जुड़ा हुआ चीज़ है। इन सब पे हम आगे और डिटेल में चर्चा करेंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जिस तरह का सवाल आप लोग पूछते थे, जिस इंटेंशन से पूछते हैं, हम जनरली प्रकृति से जोड़ के चीज़ों को बताना जानते हैं, हम वही चाहते हैं, हम जुड़े हुए हैं, हम सारे लोगों को जोड़ना चाहते हैं। तो उस हिसाब से आपको बातें समझ में आ गई होंगी।
तो इसी के साथ इस टॉपिक को क्लोज करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।